ममता बनर्जी की यदि बात करें साहब, तो ममता बनर्जी ने तो रोहिंग्याओं के द्वारा हत्या, लूट, आगजनी और बीभत्स बलात्कार ऐसे ऐसे दुर्दांत जो अपराध हुए हैं वो उनके प्रदेश में हुआ है। ये इसका जीवंत उदाहरण है। तो वो तो छाती पीटेगी। न्याय देखा जाए तो न्याय हित में इस सरकार को निलंबित करके और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वो छाती पीटेगी। केजरीवाल चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए वो ये सब विलाप कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाई है वो वास्तव में बहुत पहले हो जाना था। ये एक्ट जो है बहुत अच्छा है और मैं ये चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो है तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा करे। धन्यवाद। पहले तो है ना, आम जनता को ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब मेरे को तो है ना, सबसे बड़ी बात प्रेस वालों से हंसी आती है, जिनका वोट परसेंट पूरे इंडिया में 0.0007% वोट है। क्या नाम बोला उनका, नेताजी का, हाँ ओवैसी साहब का। उनको आप लोग इतनी प्राथमिकता देते हैं, उनको रोज़ नेशनल न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं, आपके नेशनल न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं। मुझे तो ये लगता है उनको तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए। ये छोटे मोटे नेता हैं अपने मोहल्ले के, उनको है ना तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मेरा बस यही आग्रह है आपसे। बहुत बहुत स्वागत योग्य कदम है मोदी सरकार का। इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं तो लगे हाथ मांग ये भी करता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाना चाहिए। एससी और एसटी की महिलाओं के साथ शोषण किया गया है, ये बहुत उनके शर्म की बात है। ममता बनर्जी को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बेरोजगारी क्या, कांग्रेस के जमाने में सबको कलेक्टर बना के बैठा दिया था, एसपी बना के बैठा दिया था, सबको रोजगार बांट दिया था। आज जो आदमी करना चाह रहा है उसके लिए काम की कमी नहीं है मोदी सरकार में। ये जो विपक्ष के नेता हैं इनका खुद सफाया है, इनका खुद सफाया है। ये तो खुद साफ है, खत्म है। इनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म है। कांग्रेस की पोजीशन कितनी डाउन है। अभी भी आप देखो कि हर रोज खबर आती है कि पाकिस्तान में कहते हैं कि रोज 7 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। उस पर विपक्ष का ध्यान कभी नहीं जाता है। ये बिल कांग्रेस का ही बिल है और कांग्रेस के बिल में आपने देखना कि पूरी वही शर्तें लिखी हुई है जो कांग्रेस के बिल में थी। लेकिन भारत की राजनीति इस समय इतनी खराब स्तर पे पहुंच गई है कि आप किसी अच्छे काम के लिए आज किसको आज नागरिकता दी जा रही। भारत के किसी नागरिक को इससे कोई नुकसान नहीं होना है। ममता बनर्जी जी जो भी कर रही है वो गलत कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, जो देश में आतंक फैल रहा है इससे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कानून सबके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। तो सब जानते हैं CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो देश भर में लागू हो चुका है और इसको लेकर के तमाम बवाल भी मचा था 2019 में। आइए अब इस पर बात करें, क्योंकि कई सारे वाद विवाद जो है चल रहे हैं। इसी बीच हम आ पहुंचे हैं जबलपुर में और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तमाम अधिवक्ता जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सब जानते हैं एक अधिवक्ता जो है वो किसी भी, चाहे फिर वो कानून हो चाहे कुछ भी जो है कोई केस हो, उसको काफ़ी बारीकी से और काफ़ी पैनी नज़र उनकी रहती है। आइए अब से बात करेंगे CAA को लेकर के। ये जो कानून यहाँ पर अब लागू हो गया है और साथ ही साथ इसको लेकर के कुछ विपक्षी दल जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने का, जैसे कल ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो जान दे दूंगी, बंगाल के अधिकारों को छीना जा रहा है, जबकि ये नागरिकता देने का कानून है, इसमें नागरिकता छीनने का कोई भी कानून नहीं है। आइए बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जी इनसे शुरुआत करते हैं। संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी, क्या कहेंगे? CAA लागू कर दिया गया है और अधिकार जो है नागरिकता देने का ये कानून है, लेकिन विपक्षी दल जो है वो कुछ भ्रम फैलाने का प्रयास करें कि नागरिकता छीनी जाएगी, क्या कहेंगे? क्या है, विपक्षी हमेशा अर्थ को अनर्थ और जो एक विचार है, जो एक देश हित की बातें हैं, उसको अपभ्रंश करने का सदैव से प्रयास किया है। 70 साल आपके सामने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमेशा जब देश का विकास हुआ और देश में जब सही काम हुआ है तो उनकी छाती फटने लगी है। तो आज जो CAA जो लागू हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और हमारे देश में आज वर्तमान की जो सरकार है वो जो भी निर्णय ले रही है वो देश हित में ले रही है। अच्छा, इस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं जो है अपनी जान दे दूंगी और ये बंगाल के अधिकारों को छीना जा रहा है, जबकि इसमें छीनने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। वास्तव में जो CAA है वो नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, वो देने का कानून है, वो संरक्षित करने का कानून है, संवर्धित करने का कानून है। अब ममता बनर्जी की यदि बात करें साहब, तो ममता बनर्जी
ने तो रोहिंग्याओं के द्वारा हत्या, लूट, आगजनी और बीभत्स बलात्कार ऐसे ऐसे दुर्दांत जो अपराध हुए हैं वो उनके प्रदेश में हुआ है। ये इसका जीवंत उदाहरण है। तो वो तो छाती पीटेगी, क्योंकि वो तो एक मुख्यमंत्री है, और ये मुख्यमंत्री जो है तो वेस्ट बंगाल की जो आज अराजकता है, इस पे तो वास्तविकता में यदि न्याय देखा जाए तो न्याय हित में इस सरकार को निलंबित करके और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वो छाती पीटेगी। केजरीवाल भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग तो दर बदर घूम रहे हैं, काम नहीं है, बेरोजगार हैं, दूसरे देशों के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट आई अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली में देख लें कि अपने दिल्ली में उन्होंने क्या किया, कितना किया, कैसा किया है। उन्होंने हमेशा गुमराह किया है जनता को। और CAA का जो विषय है वो नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी को परेशान करने का। केजरीवाल चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए वो ये सब विलाप कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। जी, और भी हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद है, इनसे बात करें। आपका क्या नाम है? JP शुक्ला। JP शुक्ल जी, 1947 में बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर दूसरा देश दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के बाद जो है बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान में। तो वहाँ के जो पीड़ित जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे फिर वो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, उन सबको ये नागरिकता देने का प्रावधान है। क्या कहेंगे इस पर आप? भारत सरकार की इस पहल पर लागू किया गया। भारत सरकार ने अभी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाई है वो वास्तव में बहुत पहले हो जाना था। वर्तमान सरकार जो है वो भारतवर्ष के हित में ही काम कर रही है। पिछली सरकारों ने भारत के हित में काम नहीं किया, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। तो ये एक्ट जो है बहुत अच्छा है, और मैं ये चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो है तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा करे। धन्यवाद। अच्छा, लेकिन ये जैसे क्योंकि भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है देश भर में, कुछ राज्य सरकारें जैसे केरल सरकार है CPI की, ममता सरकार, वो कह रहे हैं हम यहाँ नहीं होने देंगे, जबकि ये तो देश भर में संसद की तरफ से पारित। ये कानून जो है भारत सरकार द्वारा लाया गया है, और भारत सरकार द्वारा जो भी एक्ट लाया जाता है वो पूरे देश में लागू हो जाता है। राज्य सरकार का ये काम नहीं है, तो ये पूरे देश में लागू होगा, और ये बहुत अच्छा एक्ट है। बहुत अच्छा है। और भी हमारे साथ अधिवक्ता, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जय भावसार है। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर CAA? BJP के मैनिफेस्टो में भी था 2019 में, अभी ये कहा गया अमित शाह की तरफ से भी कि एक और गारंटी हमने पूरी कर दी है। आप एक अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता हर चीज़ पर जो है पैनी नज़र रखता है, हर पहलू पर जो है वो उसकी तीखी नज़र रहती है। आप कैसे देखते हैं इस CAA? देखिए, पहले तो है ना, आम जनता को ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। क्लियरली उन्होंने बोला, मोदी जी ने, कि ये कानून जो लागू हो रहा है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ पर जो गैर मुस्लिम आबादी है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे जैन, सिख, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन और आदि, इन लोगों पर अगर वहाँ अत्याचार हो रहा है और वो वहाँ से निकल कर हमारे देश में, भारत में आकर बसना चाहते हैं, तो उनको हम नागरिकता देंगे। सिंपल सा फंडा है। लेकिन ये जो दूसरी राज्य सरकारें हैं या दूसरे पार्टी की राज्य सरकारें हैं, उनको वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में उनका मैक्सिमम वोट बैंक मुस्लिम होते हैं, तो उनको भ्रमित करते हुए कि ये है ना, क्या बोलते हैं, आपकी नागरिकता छीन लेंगे या आपको यहाँ से निकाल देंगे, अनर्गल जो भी दुष्प्रचार है उसको करते हुए वो ये चाहते हैं कि है ना, अराजकता का माहौल बने और देश गृह युद्ध की तरफ अग्रसित हो। इसलिए वो चाहते हैं कि भ्रमित करें सबको और ये कानून लागू ना हो। लेकिन ये हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक एक्ट अपने जो मैनिफेस्टो में था उसको लागू करने में तीक्ष्णता दिखाई, और जल्दी से जल्दी उन्होंने चुनाव से पहले लागू किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को जो उन्होंने जारी किया था उसको पूर्ण किया, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी की। हम चाहेंगे कि ये दोबारा मोदी जी की सरकार चुन के आए। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक तरफ जैसे बात की जाए तो क्योंकि तीनों जो है मुस्लिम देश हैं, तो उसमें जो जितने अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ नागरिकता देने का प्रावधान है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी एक पार्टी के वरिष्ठ भी हैं, सांसद हैं और पेशे से वकील भी हैं, लेकिन वो जब आकर बोलते हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही उन देश के नागरिकता, पाकिस्तान से कोई मुस्लिम है उसको भी नागरिकता दो। देखिए, अब मेरे को तो है ना, सबसे बड़ी बात प्रेस वालों से हंसी आती है, जिनका वोट परसेंट पूरे इंडिया में 0.0007% वोट है,
क्या नाम बोला उनका नेताजी का, हाँ ओवैसी साहब का, उनको आप लोग इतनी प्राथमिकता देते हैं, उनको रोज़ नेशनल न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं, आपके नेशनल न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं। मुझे तो ये लगता है उनको तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए। ये छोटे मोटे नेता हैं अपने मोहल्ले के, उनको है ना तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मेरा बस यही आग्रह है आपसे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पटेल। और मैं भी यही कहूँगा कि जो अमेंडमेंट हुआ है, एक्ट जो आया है, बहुत अच्छा एक्ट आया हुआ है। इसमें सभी देश के जितने समान नागरिक हैं सबको समान संहिता को बराबर प्रावधान किया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार किसी नागरिक का हनन नहीं हो रहा, ताकि बल्कि इस एक्ट का आने से सभी को व्यक्ति को समान कानून का लाभ मिलेगा, समान संहिता का लाभ मिलेगा। और जो केंद्र सरकार का ये मैनिफेस्टो आया बहुत अच्छा है और वो अपने दिए गए वचन को पूरा कर रहे हैं। जिन्होंने जो वचन दिए थे वो पूरा कर रहे हैं और उनके वचन से देश को हानि नहीं हो रही, बल्कि देश एक विकासशील विकसित देश की ओर आगे अग्रसर हो रहा है। जी सर, आपका क्या नाम? घनश्याम पांडे एडवोकेट हूँ। जी घनश्याम पांडे जी, CAA 2019 के मैनिफेस्टो में बहुत स्वागत योग्य कदम है मोदी सरकार का। इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं तो लगे हाथ मांग ये भी करता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो, हिंदुस्तान देश बने, उसके पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाना चाहिए। और दूसरे देशों के, खास तौर के भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के लोगों को, जो अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया है, उनको हिंदुस्तान में नागरिकता दी जा रही है। यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। इससे ज़्यादा और कुछ कहने योग्य नहीं है। मतलब अब शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता मोदी सरकार का। लेकिन जैसे कुछ नेता हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल, PV जैन, ये सब लोग तुष्टीकरण करने वाले हैं। इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व भविष्य में बचेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी संदेश खाली की घटना आपने सुनी होगी, उस पर ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन ये CA जो कि संसद से पास हुआ था और लागू हुआ है, उसको लेकर कहती है कि मैं तो अपनी जान तक दे दूंगी उसके लिए। मैं तो ये कहूँगा कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए शर्म की बात है कि संदेश खाली में एक विशेष व्यक्ति द्वारा इतना ज़्यादा शोषण महिलाओं के साथ, वो खास तौर पे SC और ST की महिलाओं के साथ शोषण किया गया है, ये बहुत उनके शर्म की बात है। ममता बनर्जी को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ। और केजरीवाल तो कह रहे देश भर में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं है लोगों के पास। दूसरे देश के लोगों को, वो कह रहे दूसरे देश के हिंदुओं को क्यों आप नागरिकता? मैं बता रहा हूँ, मैं 53 साल का हूँ, 54 में रनिंग कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने ढेर सारी सरकारें देखी हैं। कांग्रेस के ज़माने से लेकर के जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी को इतना अच्छा कार्यकाल किसी का नहीं रहा है। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी क्या, कांग्रेस के ज़माने में सबको कलेक्टर बना के बैठा दिया था, SP बना के बैठा दिया था, सबको रोजगार बांट दिया था। आज जो आदमी करना चाह रहा है उसके लिए काम की कमी नहीं है मोदी सरकार में। आपका क्या? बहुत अच्छी गवर्नमेंट। आपका क्या? सही कहना है सर। आप जी, मोदी सरकार बेस्ट, सब कुछ सही कर रही है और जो रहे रोजगार के अवसर सारे प्रदान हैं, करने वाले के लिए हैं, जो करना ही नहीं चाहता उसके लिए क्या रहेगा। अच्छा, अब जैसे CA में नागरिकता देने का कानून है कि जो वहाँ पर पीड़ित थे, हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हालात वहाँ होते थे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, उन सबको नागरिकता देने का कानून है 2014 से पहले। लेकिन बहुत से ऐसे विपक्षी नेता हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों इस तरीके से भ्रम ये विपक्षी नेता ममता बनर्जी और तमाम फैला रहे हैं लोगों के? ये जो विपक्ष के नेता हैं, इनका खुद सफाया है, ये तो खुद साफ है, खत्म है। इनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म है। कांग्रेस की पोजीशन कितनी डाउन है और कांग्रेस ने क्या किया 50 साल में, हैं? 50 साल 70 साल शासन किया, क्या किया इनने? इनके शासनकाल में अरबों रुपया जिनका पता नहीं है, नाम नहीं है, और सब घोटाला हो रहा है, उनके खाते में जा रहे हैं, हर महीने जा रहा है। ये सब क्या है? कम से कम मोदी सरकार में ये पारदर्शिता तो आ गई कि जिसका है उसी के पास जाएगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। जी सर, आपका क्या नाम? आगे आ रहे सर, आपका क्या नाम? आतिन विश्वकर्मा। अभी जो CA लागू किया गया परसों, जिसमें नागरिकता देने का कानून है, जैसे 3 जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनके जो अल्पसंख्यक हैं, उनको जो 2014 से पहले आगे शरणार्थी बनकर पीड़ित जो वहाँ पर थे, उनको जो है नागरिकता देने का कानून, क्या कहेंगे इस पर? ये भारत सरकार की तरफ से जो लाया गया। बढ़िया, अच्छा
मोदी जी का एक अच्छा प्रयास है जो उन्होंने यहाँ एक तरक्की करने की अपॉर्चुनिटी दी है इस देश में, इसलिए प्रशंसनीय कहना चाहिए सही मायने में तो है कि जो दूसरे देशों में नहीं मिला वो इस देश में तरक्की करने का बहुत सुनहरा अवसर मिला। इस अवसर पर यही बात सही रहेगी और ये भी रहेगा कि आगे चल के इन लोग तरक्की करें और अच्छा देश में सपोर्ट करें, अपना ईमानदारी से काम करें। लेकिन विपक्ष इस पर पूरा अभी जो है वो धो करके विरोध कर रहे हैं इसका कि हम नहीं होने देंगे लागू, हम जान तक दे देंगे, ये क्या है ममता बनर्जी? अगर इन केस अगर विपक्ष ये बिल लेकर आता तो व्हाट यू विल से, देन क्वेश्चन अराइज द सेम। इन केस दिस बिल हैज बीन ब्रॉट बाय द अपोजिशन पार्टी, व्हाट विल यू से? बिल्कुल, दर्शकों को मैं एक बार ये भी बता दूं, इस पर आपकी भी राय लूंगा कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, विपक्ष के नेता थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने इस चीज की मांग उठाई थी सदन के अंदर, संसद के अंदर, लेकिन आज कांग्रेस उस बारे में बात नहीं कर रही है। तो दे शुड अप्रिशिएट फॉर दिस, इट शुड बी अप्रिशिएटेड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड अलॉन्ग विद देयर अपोजिशन पार्टी। लेकिन वो तो समर्थन ही नहीं कर रहे इसका। आपका क्या नाम है? राजेश तिवारी। सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी ने जब 1947 में देश आज़ाद हुआ रहा, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत के बाहर बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई जो रह रहे हैं, अगर वो भारत में आते हैं तो हम उनको नागरिकता देंगे। और ये बिल कांग्रेस का ही बिल है और कांग्रेस के बिल में आपने देखना कि पूरी वही शर्तें लिखी हुई है जो कांग्रेस के बिल में थी। लेकिन भारत की राजनीति इस समय इतनी खराब स्तर पे पहुंच गई है कि आप किसी अच्छे काम के लिए आज किसको आज नागरिकता दी जा रही, भारत के किसी नागरिक को इससे कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है आज हमारी यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये विपक्ष किस ओर जा रहा है। आज 85-90% हिंदू हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक को यहाँ पे नागरिकता दी जा रही है और जो बहुसंख्यक हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, अगर हम उनको नागरिकता देने की शर्त उसमें लगा दें कि इनको हम नागरिकता देंगे तो भारत की स्थिति कितनी गंभीर हो जाएगी। आज भी बांग्लादेश में कहते हैं कि लाखों की संख्या में घुसपैठिए जो हैं वो घुसे हुए हैं। तो हमारे ख्याल से ये कानून आ रहा है, ये बहुत अच्छा कानून है और पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को संरक्षण दे सकता है। बाकी हमारा कोई नहीं है इस विश्व में कि हम कहीं जाके रह सकें। तो ये तो चीज़ उनकी समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ जो शरणार्थी जो पीड़ित होकर वहाँ पर जो यातनाएं झेल करके आ रहा है वो शरणार्थी है, लेकिन जो बिल्कुल जो है गलत इलीगल तरीके से घुसपैठ कर रहा है वो कह रहे हैं उनको भी नागरिकता दे दो। अभी भी आप देखो कि हर रोज़ खबर आती है कि पाकिस्तान में कहते हैं कि रोज़ 7 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। उस पर विपक्ष का ध्यान कभी नहीं जाता है और विपक्ष हमारी ख्याल से भारत देश की जो जनता है उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रही है। वो अपनी ही राजनीतिक देश भावना और मोदी जी की देश भावना के कारण ना सब कुछ अपना ही कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई है। और मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा कानून है, आना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए और विपक्ष धराशायी हो जाएगा इसी मामले को लेके। और अभी चुनाव भी आ गए, बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा इस पर, बहुत असर पड़ेगा चुनाव पे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नागरिक कानून संहिता आई है वो देश के लिए बहुत ही अच्छा है। ना किसी मुस्लिम को खतरा है, ना किसी ही हिंदू को, ना किसी अल्पसंख्यक को। ये बहुत पहले होना चाहिए, देश आज़ाद होने के बाद। अब ये बहुत दिन बाद आया है तो इसमें विपक्ष का काम है विरोध करना, उनका राइट है विरोध करना, परंतु जो कानून के दायरे में है तो कानून के तहत ये कानून बहुत अच्छा है, किसी को नुकसान नहीं है। ना किसी हिंदू को नुकसान है, ना किसी मुस्लिम को नुकसान है, ना किसी अल्पसंख्यक को नुकसान। जो देश के निवासी हैं वो तो देश के ही निवासी रहेंगे, उन्हीं के लिए बना है कानून। जो बाहरी घुसपैठी है उनके लिए नहीं है। क्यों ममता बनर्जी भ्रम फैला रही हैं, क्या लग रहा है आपको? ममता बनर्जी जी जो भी कर रही हैं वो गलत कर रही हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। जो देश में आतंक फैल रहा है इससे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कानून सबके लिए है, किसी भी मुस्लिम को खतरा नहीं, किसी हिंदू को खतरा नहीं, किसी जैन को खतरा नहीं है, किसी बौद्ध को, किसी अल्पसंख्यक को खतरा नहीं है। ये कानून बहुत अच्छा है, होना चाहिए, बहुत पहले लागू होना चाहिए, आज लागू हो रहा है, बहुत अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। तो ये आपने सुना, आज जबलपुर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अधिवक्ताओं से इसलिए मैंने बात की क्योंकि सब जानते हैं कि देश में जहाँ 4 स्तंभ हैं एक लोकतंत्र के, उसमें एक जुडिशरी भी बहुत अहम जो है वो एक रोल प्ले करती है। और इसीलिए आज अधिवक्ताओं से मैंने चर्चा की सीएए के ऊपर कि कैसे ये जो देश में लागू किया गया और बार बार रोज़ गृह मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है देश के किसी नागरिक को कोई इससे नुकसान नहीं है। खुद अमित शाह कई बार इस चीज़ को कह चुके हैं और जबकि जो उसका नोटिस आया उसमें भी इस चीज़
चीज़ का जिक्र है, देश के किसी नागरिक पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि बाकी देशों से जो इन 3 देशों से आए हुए जो शरणार्थी हैं, जो वहाँ पर पीड़ित थे, जिनके साथ वहाँ पर यातनाएं होती थी, उनको ये नागरिकता देने का कानून है। और वो भी जो 2014 से पहले आ चुके हैं। लेकिन चुनाव सर पर है, इसलिए विपक्ष जो है भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। ममता बनर्जी इसको बंगाल से जोड़ रही हैं, पी विजयन जो है वो इसको केरल से जोड़ रहे हैं। बहरहाल आप भी देख रहे होंगे लगातार सीएए को, आपकी क्या राय है अब इस पर? आपने पूरी चर्चा सुनी, अब आपकी जो भी राय हो, ये जो लाया गया सरकार की तरफ से, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ।